आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.10 में। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्व द इक्वेशंस। ये इक्वेशन है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। तो इस इक्वेशन में दो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक तो साइन है और एक कोस है। मैक्सिमम पावर इसके अंदर 2 है, तो हम इन दोनों को एक ही वेरिएबल में ले आएंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कोस एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस √3 कोस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जैसे। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कोस एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इन कोस एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि कोस एक्स की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी हो रही है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं। कोस एक्स इज इक्वल टू बी की जगह माइनस √3 है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 4ac 2 इंटू 2। कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस माइनस कि माइनस माइनस प्लस 24, 3 प्लस 24/4। ये वैल्यू आ गई √3 प्लस माइनस 27/4। इसको रूट से बाहर लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस 3 प्लस माइनस 3 √3/4। एक बार तो हम प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। कोस एक्स की ये वैल्यू आ जाएंगी। तो यहां से वैल्यू आ गई कोस एक्स इज इक्वल टू √3 और कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 √3/4। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया माइनस √3/2। तो देखो कोस की वैल्यू √3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोस की वैल्यू किसके बीच होती है, -1 और 1 के बीच, और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये नियरली 1.732 ऐसे होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। कोस की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर नहीं होती, सो वी कैन राइट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कोस की वैल्यू पॉसिबल नहीं। अब ये देखते हैं, ये तो पॉसिबल है, कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, उसके बीच में है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू को सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, तो पहले प्लस की वैल्यू रखते हैं। कहाँ होती है वैल्यू, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर होती है। साइन की होती है 60 डिग्री पर √3/2, और कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा को लिखेंगे कोस पाई माइनस पाई/6, और ये आ गया कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 5π/6। अब कौन सी टाइप का क्वेश्चन है सॉल्यूशन के हिसाब से, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई
और कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई के क्या सॉल्यूशन होते हैं? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 एन बिलोंग्स टू जेड। ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई क्या सॉल्यूशन होता है? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। कंप्लीट एक ही वेरिएबल में ले आए। शुरुआत में हमें दो वेरिएबल दे रखे थे कोस और साइन, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर में चेंज कर लिया और फिर एक ही वेरिएबल हो गया कंप्लीट इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन कर दिया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 tan x और -3 इज इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 tan x -3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेंजेंट एक्स में। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल टेंजेंट एक्स है इसमें, और tan x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन होगा -b -2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a 2 इंटू 3। यहाँ से tan x की वैल्यू आ गई -2√3 प्लस माइनस ये वैल्यू आ गई 12 और ये वैल्यू आ गई 36 अपॉन 6। tan x इज इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस 48 अपॉन 6। 48 को हम लिख सकते हैं 4√3, क्योंकि 16 हो जाएगा, 16 का 4 होता है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई tan x इज इक्वल टू -2√3 प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो वैल्यू आ जाएगी -√3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, दो वैल्यू आ गई यहाँ से। tan x इज इक्वल टू -√3 प्लस 2√3 अपॉन 3 और tan x इज इक्वल टू -√3 -2√3 अपॉन 3। बीच में प्लस माइनस है, इसका मीनिंग एक बार हम प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से tan x इज इक्वल टू √3/3। 2√3 में से 1√3 लेस करेंगे तो √3 रहेगा, और 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 और tan x इज इक्वल टू -3√3 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, तो ये आ गई 1/√3 और tan x इज इक्वल टू -√3। तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है? π/6 पर होती है। तो इसको लिखेंगे टेंजेंट π/6 और 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू कहाँ होती है? π/3 पर। तो इस माइनस को भी हटाएंगे यहाँ से। माइनस कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पाई माइनस π/3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y का x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6 y। n पाई प्लस y होता है, y की जगह π/6 है। और इसमें भी इसी तरीके से ये कितना आ गया? 2π/3, तो हो जाएगा n पाई और प्लस 2π/3 n बिलोंग्स टू जेड। ये वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास।
और फोर्थ पार्ट है 5 tan raised to power 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x। तो इनको हम एक तरफ ले लेंगे सभी को, तो ये बन जाएगा 5 tan raised to power 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब की बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, tan स्क्वायर x में है, तो हम tan स्क्वायर x को पुट कर लेते हैं। पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनेंगे इसके -5t प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं 5t, t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t माइनस 1 दोनों से कॉमन है, तो इधर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 1 और t की वैल्यू आ जाएगी 5t इज इक्वल टू माइनस 1, t इज इक्वल टू माइनस 1/5। तो ये वैल्यू आई है। अब t किसके इक्वल माना था हमने, tan स्क्वायर x के, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई एक तो 1 और एक आ गई tan स्क्वायर x की वैल्यू -1/5। यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी √-1/5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। क्या लिखेंगे, इमेजिनरी वैल्यू। ये कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू, रियल नहीं है। इसका सॉल्यूशन आएगा, ये कैसी टाइप है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4, क्योंकि 1 क्या होता है, टेजेंट π/4 45 डिग्री, तो इस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4। तो ये टाइप होगी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y। इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू z। हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस y। इस फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, 3 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 cos x sin x माइनस 3 sin स्क्वायर x। अब देखो इसमें दोनों वेरिएबल हैं, दोनों दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन है और एक कोस है। तो हम इस कंप्लीट को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाएंगे। उसके लिए क्या तरीका होगा, जब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म हो तो उस केस में कोस और साइन भी साथ में हो, तो हम टेजेंट में बदल के कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 3 माइनस 2√3 कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, टेजेंट एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हमने दोनों तरफ कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 tan एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x। तो हम tan x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। tan x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू है 2√3, तो हो जाएगा माइनस 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 12 माइनस 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 3। tan x हो जाएगा माइनस 2√3 प्लस माइनस 36 अपॉन 6, तो 36 का रूट हो जाएगा 6
अपॉन 6। टू कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो -√3 प्लस -3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये था 36 + 12 था ये, और 48 का क्या होगा 4√3। तो यहाँ पर बचेगा ये 2√3, 2 से कैंसिल होने के बाद एक बार हम प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। तो tan x हो जाएगा -√3 प्लस 2√3 अपॉन 3, और tan x -√3 माइनस 2√3 अपॉन 3। तो ये हो गया √3/3, और tan x -3√3/3। तो यहाँ से tan x की वैल्यू आ गई 1/√3, और tan x -√3। ये वैल्यू आई है tan x की, एक वैल्यू आ गई 1/√3 और एक वैल्यू आ गई tan x की -√3। तो हम दोनों को सोल्व करेंगे। अब tan x की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, tan π/6, और tan x की वैल्यू -√3 माइनस टेजेंट π/3, और ये वैल्यू होगी टेजेंट पाई माइनस π/3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x n π + π/6, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x और दूसरा वेरिएबल रख के तो रख सकते हैं m π + 2π/3। m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो ये सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट। 4 cos x माइनस 3 secant x इज इक्वल टू टेजेंट x। तो इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं। 4 cos x माइनस 3 अपॉन कोस x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x। तो हम एलसीएम लेंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x। तो कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। अब आगे हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे इसको। एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, साइन x को इधर ले आएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बढ़ गया -4 साइन स्क्वायर x माइनस साइन x और +1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन x इज इक्वल टू -1 b स्क्वायर्स 1 और -4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 16 + 1 17 अपॉन 8। एक बार हम वैल्यू यूज करेंगे पॉजिटिव और एक बार यूज करेंगे नेगेटिव। तो दो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, -1 प्लस √17/8 और साइन x इज इक्वल टू -1 माइनस √17/8। तो हम इसको कोई ना कोई ये साइन की वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि ये 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर है। तो इसको कोई ना कोई हम साइन की वैल्यू मान लेते हैं। एंगल तो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता कितनी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो ये मान लिया x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, n π प्लस -1 की पावर n और इंटू एल्फा। और इसमें भी क्या होगा, x इज इक्वल टू n π प्लस m π लिख सकते हैं अलग से,
एम पाई प्लस -1 की पावर m और साथ में बीटा, वेयर साइन अल्फा इज दिस, हमने इसको साइन अल्फा मानना है और इसको साइन बीटा मानना है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट एंगल हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये वैल्यू हम नहीं जानते कौन से एंगल पर होती है, लेकिन ये 1 से लेस है तो साइन की वैल्यू कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। ये भी -1 और 1 के बीच में है तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, तो वो वैल्यू हमने मान ली साइन अल्फा, इसको हमने साइन अल्फा कह दिया, इसको साइन बीटा, इसको हमने साइन बीटा कहा। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो टाइप है वो डिफरेंट है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू -√2। मीन्स ये टाइप है, इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू आर, इनको हम कैसे करेंगे? इनका करने का तरीका ये है, जो कोस और साइन के जो भी कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर करें और उनको ऐड करें और उसके स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करें एंड डिवाइडिंग। ऐसा करने से ये कंप्लीट एक फंक्शन बन जाएगा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा और फिर इसके इक्वल रख के इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड ये हुआ कि जो भी साइन एक्स और कोस एक्स का कोफिशिएंट है उसकी हम क्या करें? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो कोफिशिएंट ये हैं, इनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग की, 2 आया, उसका क्या लेंगे? रूट लेंगे। तो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, हम डिवाइडिंग कर देते हैं दोनों तरफ, नहीं तो क्योंकि इधर भी है तो दोनों तरफ डिवाइडिंग कर देते हैं, इससे डिवाइडिंग बाई √2 ऑन बोथ साइड। जब एंगल सेम हो और एक साइन की टर्म और एक कोस की हो, उस केस में जो भी साइन का कोफिशिएंट है और जो भी कोस का कोफिशिएंट है, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको ऐड करके उसका रूट लेकर उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो वो सारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ √2 से डिवाइड किया है, तो ये बन गया 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कोस एक्स इज इक्वल टू -1/√2, -1 बन गया, सॉरी, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/√2 है वो हम पुट करेंगे दोनों के लिए, एक दोनों को सेम में भी लिख सकते हैं, साइन कोस में वैल्यू देखें कहाँ होती है, ये वैल्यू कोस की होती है, कहाँ होती है? कोस π/4, कोस π/4 1/√2 होता है और साइन π/4 भी 1/√2 होता है। तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कोस π/4, फर्स्ट वाला कोस π/4 माइनस कोस एक्स साइन π/4 इज इक्वल टू -1। ये बन गया जैसे सोल्व करने के बाद। तो इसकी क्या वैल्यू आई देखो, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस π/4, और ये वैल्यू 1 कहाँ होती है? साइन π/2 पर, और साइन के अंदर माइनस है वो अंदर ले जा सकते हैं एंगल के साथ। तो साइन एक्स माइनस π/4 क्या बन गया? साइन -π/2। ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज किया वो लिखेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया है, एंगल दोनों में सेम हो तो ये मेथड में क्या करना पड़ेगा? जब एक साइन और एक कोस में हो
और दोनों में एंगल सेम हो साइन और कोस का, तो उस केस में जो भी कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट से दोनों तरफ क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो वो साइन और कोस की वैल्यू बन जाएंगी कहीं ना कहीं, और फिर उनको पुट कर देंगे, फिर वो इकट्ठी हो जाएंगी पूरी टर्म। जैसे ये इकट्ठी होगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब ये किसके इक्वल है, साइन है, तो इधर भी साइन ही बनाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, क्या पढ़ा था, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू जेड। तो x की जगह तो ये है, तो सॉल्यूशन आ गया x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n माइनस पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू जेड। ये सॉल्यूशन आया है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए, एक कोस की टर्म हो एक साइन की टर्म हो, एंगल दोनों में सेम हो, तो जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसके स्क्वायर रूट से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। फिर वो साइन और कोस की वैल्यू देखेंगे हम कहाँ बनती हैं, और ये वैल्यू साइन कोस हम पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बनाया है कि दोनों के जो स्क्वायरों का सम है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा ऑलवेज। तो 1 के इक्वल आएगा स्क्वायरों का सम, तो एक को साइन मान सकते हैं, एक को कोस मान सकते हैं। और है देखो इसी तरीके से थर्ड पार्ट, √3 कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2। √3 कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा √3/2 कोस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू √2/2। तो ये वैल्यू आ गई √3 कोस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो देखो हमने ये बताया था, एक को हम साइन पुट करेंगे एक को कोस, देख करके एक जैसा फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें हम कोस का फॉर्मूला बना सकते हैं और साइन का भी, दोनों बना सकते हैं। तो जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। इसमें मैं कोस का बना रहा हूँ, जैसे देखेंगे कहाँ वैल्यू होती है साइन और कोस की वैल्यू। कोस के साथ कोस ही ले लेते हैं, फिर कोस a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। कोस की वैल्यू कहाँ होती है, कोस 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, √3/2। और ये साइन 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, √1/2। तो ध्यान रखना है दोनों में एंगल सेम आएगा। जैसे इनमें एंगल सेम है, इनमें भी आएगा, एक साइन होगा और एक कोस ऑलवेज होंगे, क्योंकि ये बनाया इस तरीके से है, क्योंकि दोनों के स्क्वायरों का सम क्या रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, देख सकते हैं। तो एक को हम कोस मानेंगे और एक को साइन मानेंगे। 4/4 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया कोस एक्स कोस π/6 माइनस साइन एक्स साइन π/6 इज इक्वल टू 1/√2 वैल्यू। ये देखो क्या बना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, तो कोस एक्स प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/√2। कोस ए प्लस बी का ये बन गया। कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, π/4 पर होती है, तो इसको लिख देंगे कोस π/4। और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। क्या होता है कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। और x की वैल्यू निकालें तो इस π/6 को इधर लिख देंगे ले जाके,
n बिलोंग्स टू z। तो ये मेथड हो गया। जो भी कोस और साइन के कोफिशिएंट है, कोस एक्स और साइन एक्स में कोई क्वेश्चन हो, मींस कोस और साइन में और एंगल दोनों का सेम हो, तो उस केस में जो भी कोफिशिएंट है उनके स्क्वायरों का सम करके उसका रूट उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। फिर हम साइन कोस की वो वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ होती है। फिर ये कंप्लीट टर्म एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगी। तो ये एक में चेंज हो गई है कोस ए प्लस बी, और ये वैल्यू आ गई 1/√2। तो कोस की वैल्यू इसके इक्वल आई है। तो x प्लस पाई/6 किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई पाई/4। पाई/6 प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका।